तो दोस्तों ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि अमेरिका के दुश्मनी से तो खतरनाक होता है अमेरिका का दोस्ती, क्योंकि अमेरिका जिन देशों के साथ दोस्ती निभाने का बात करता है सबसे पहले उन देशों को ही धोखा देता है। और अमेरिका के कथनी और करनी में कितना अंतर है ये तो उन्हीं बातों से पता चल जाता है जब अमेरिका किसी देश के सामने उसे दोस्त कहता है और उसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ऑफर करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ हफ्तों से अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को जेट इंजन के टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और भारत में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत जेट इंजनों को निर्माण करने को लेकर काम करना चाहता है। इवन जनरल इलेक्ट्रिक केवल मात्र भारत में F414 INS6 इंजनों को तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए ही नहीं बनाना चाहता है, बल्कि भारत के जो ज्वाइंट वेंचर में जेट इंजन का प्रोग्राम है उसमें भी एक साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों इसे लेकर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक अनुमति का प्रस्ताव तो रखा गया है। तो वहीं पे दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के इस तरीके के बातों के बाद कई सारी जगहों में इसे लेकर शक जताया गया था कि अमेरिका की तरफ से ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों के ऊपर कभी हामी नहीं भरा जाएगा और अमेरिका के जो लॉ है वो अवश्य इसके आड़े आएगा। और अमेरिका की तरफ से अगर हामी भरा भी जाता है तो इसमें ऐसे शर्त होगा जो भारत के लिए मानना सही नहीं होगा, या फिर भारत की तरफ से अगर माना जाता है तो आने वाले समय में भारत को नुकसान होगा। और दोस्तों अब ये जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर के आड़ में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या हो सकता है वो धीरे धीरे करके पता चल रहा है। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक असल में भारत के स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत F414 INS6 इंजनों को बनाना चाहता है। और दोस्तों ये इंजन असल में भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के साथ साथ AMCA मार्क 1 और उसके प्रोटोटाइपों को बनाने के प्रोग्राम और ट्विन इंजन डेकवेज फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया है। पर वहीं पे दोस्तों बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जब से इन इंजनों को भारत में बनाने को लेके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अनुमति मांगा गया है, तब से अनुमति तो नहीं दिया गया, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार जनरल इलेक्ट्रिक को ये पूछा जा रहा है कि असल में कमिटमेंट के अंतर्गत भारत कितने एयरक्राफ्टों के लिए ऐसे इंजनों को बनाना चाहता है। मतलब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये जानना चाहता है कि भारत कितने एयरक्राफ्टों में अमेरिकी कंपनी के बने हुए इंजनों को इस्तेमाल करना चाहता है। अब दोस्तों इसमें एक बात तो साफ हो गया कि जिस कंपनी का ये इंजन है वो फिलहाल कितने एयरक्राफ्टों में इंजनों का इस्तेमाल होगा उसे लेके उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इसे जानने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि दोस्तों ये प्रॉफिट और लॉस के मार्जिन के लिए आवश्यक होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस तो गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि ये ना कोई गवर्नमेंट का कंपनी है और ना ही इस प्रॉफिट और लॉस का किसी भी हिस्सा अमेरिकी गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। और दोस्तों अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस बात को पूछा जा रहा है कि कितने एयरक्राफ्टों में अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल होगा, तो इसके पीछे सिंपल मतलब यह है कि अमेरिका कुछ ना कुछ दोगलापन अपनाने का प्रयास कर रहा है या फिर ऐसे कुछ शर्तों को रखना चाहता है जिससे कि आने वाले समय में केवल मात्र फायदा अमेरिका का ही हो और नुकसान भारत का हो। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने F414 इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बरकरार रखते हुए इसके हॉट सेक्शन को भी भारत में निर्माण करने का बात रखा गया है। हालांकि दोस्तों अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें हस्तक्षेप करते हुए बार बार जनरल इलेक्ट्रिक को यह कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर ऐसे इंजन भारत में बनता है तो भारतीय कंपनियों के द्वारा इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को उल्लंघन ना किया जाए। और दोस्तों इसी बहाने को बनाते हुए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तरीके से इस डील को रोका हुआ है। मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों को भारत में बनाने को लेके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को अनुमति नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है ये फिलहाल भारत के कई सारे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों के लिए बेस बना हुआ है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि भारत की तरफ से इन इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा बना के एक तरीके से गलती ही किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F414 इंजनों के बेस पे F414 EPE वेरिएंटों के भी ऑफर भारत के सामने रखा गया है जो अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। और कंपनी का ये भी कहना है कि भारत इन इंजनों के साथ मिलकर अपने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप कर सकता है, जो कि आकार में भी एक ही होगा, जिससे कि आने वाले समय भारत को अपने एयरक्राफ्टों से इंजन बदलने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि अमेरिका जिस तरीके का दोगलापन को अपनाता है उसे देखते हुए भारत को अमेरिका के कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे महत्वपूर्ण ज्वाइंट वेंचरों के तहत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बनाएगा। और अगर भारत अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा गलती होगा, जिसका खामियाजा शायद भारत को आने वाले कई दशकों तक भुगतना पड़े। और दोस्तों ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है यह असल में भारत के इंजन डेवलपमेंट के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि इससे ही भारत को टेक्नोलॉजी हासिल करना है और अपने खुद के इंजनों को बनाना है जो आने वाले समय में भारत के सभी तरीके के एयरक्राफ्ट, चाहे वो हैवी वेट एयरक्राफ्ट हो, हल्के वजन का एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर एयरलाइनर हो, सब में इस्तेमाल होगा। दोस्तों भारत के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन को चुने जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। साल 2018 में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत का
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया था कि इन इंजनों को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और दोस्तों उसकी वजह से ही भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और अपने अन्य एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था। अब दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक अगर अपने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पीछे हटता है तो ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस स्टेज में इंजनों को अगर बदला जाता है तो एयरक्राफ्टों के जो प्रोग्राम है वो और डिले हो जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत अगर इस स्टेज में पीछे हट जाता है या तेजस मार्क 2 से इंजनों को बदल देता है तो ये भारत के AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के अब तक प्रोटोटाइपों का निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है और ये इनिशियल स्टेज में है, जिससे कि इंजनों को बदलने से एयरक्राफ्टों में ज्यादा कुछ बदलाव का आवश्यकता नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लिए फिलहाल सभी रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप संपूर्ण रूप से नहीं बना है और ऐसे में भारत अमेरिका को एक बड़ा झटका दे सकता है। और दोस्तों अमेरिकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरीके के रवैये को भारत एक ही झटके में धूल में मिला सकता है और उसके लिए केवल मात्र एक ही काम करना है और वो है कि किसी अन्य इंजन को भारत के एयरक्राफ्टों के लिए सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत को अन्य किसी न किसी देश से इंजनों को अवश्य हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के जो प्रोजेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब ऐसे में भारत के सामने एक बेहतरीन ऑप्शन है रोल्स रॉयस कंपनी। आप लोगों को पता ही होगा कि रोल्स रॉयस कंपनी ऑलरेडी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के लिए भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव के मुताबिक ये कोई पुराने इंजन मतलब EJ200 इंजनों के बेस पे नहीं होगा, लेकिन संपूर्ण एक नया इंजन होगा। और दोस्तों इस तरीके के ऑफर में भारत के सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का वादा तो रखा गया, साथ में ये भी बताया गया कि भारत को एक्सपोर्ट राइट भी दिया जाएगा। मतलब इंजनों को एक्सपोर्ट करने के लिए रोल्स रॉयस या ब्रिटेन कहीं से भी भारत को अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये प्रस्ताव तो काफी बेहतरीन प्रस्ताव है जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के लिए है, लेकिन अगर भारत EJ200 सीरीज इंजनों को ही तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA मार्क 1 के साथ साथ AMCA के प्रोटोटाइपों को बनाने के लिए वे सिलेक्ट करता है तो शायद रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उसे और बेहतरीन बनाया जाए और शायद भारत के सामने भारत के जरूरतों से भी ज्यादा कुछ रखा जाए। और दोस्तों अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ ही 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाता है तो पहले से ही इन इंजनों को इस्तेमाल करना इसलिए भी सुटेबल होगा क्योंकि बाद में भारत के बाकी एयरक्राफ्टों से भी इंजनों को रिप्लेस करना आसान होगा। अब दोस्तों F414 और रोल्स रॉयस के EJ200 सीरीज इंजनों को अगर देखा जाए तो थ्रस्ट कैपेबिलिटी में थोड़ा अंतर है, लेकिन ये अंतर ज्यादा नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के ड्राई थ्रस्ट 57.8 किलोन्यूटन है तो वहीं पे रोल्स रॉयस के इंजन का ड्राई थ्रस्ट 60 किलोन्यूटन है। आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट के मामले में रोल्स रॉयस का इंजन का थ्रस्ट करीबन 90 किलोन्यूटन है तो वहीं पे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के थ्रस्ट करीबन 98 किलोन्यूटन है। और दोस्तों इंजनों के अगर वजन को देखा जाए तो EJ200 का वजन 988 किलोग्राम के आसपास है, जबकि F414 का वजन 1110 किलोग्राम है। और दोस्तों इंजनों के अगर आकार को देखा जाए तो EJ200 का लंबाई करीबन 157 इंच और डायमीटर करीब 29 इंच है और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का लंबाई करीबन 154 इंच और डायमीटर करीबन 35 इंच है। मतलब दोनों इंजनों में रोल्स रॉयस के इंजन वजन में काफी हल्का है, जबकि इसका लंबाई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके जो डायमीटर है वो अमेरिकी इंजनों के मुकाबले में थोड़ा कम है। हालांकि दोस्तों ये जो आकार का अंतर है इसके लिए भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में बदलाव करना पड़ेगा और शायद अगर भारत ऐसे कोई कड़ा स्टेप उठाता है तो इससे भारत को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट शायद और 1-2 साल डिले हो जाए। पर इससे अमेरिका को एक सबक मिलेगा और भारत को बाद में धोखा मिलने का संभावनाएं भी घट जाएगा।